हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वारुथनी एकादशी की पूजा विधि। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह बिल्कुल सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस थाली में हम भगवान जी को स्नान कराएंगे उसमें आप स्वास्तिक बना लें। थोड़ा सा सफ़ेद तिली डालकर, हो सके तो आप कांसे या पीतल की थाली का यूज करें। मेरे पास नहीं है तो मैं इसी में स्नान करा रही हूँ। दोस्तों, मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से 100 कन्या दान के समान फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आज मैं करा रही हूँ पंचामृत से स्नान। पंचामृत तो आप सभी को पता है कि 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। कच्चा दूध, दही, शक्कर, घी, शहद मिलाकर मिक्स कर दें। एक बात और, इसमें तुलसी न डालें, क्योंकि जिसमें तुलसी डाल देते हैं भगवान उसका भोग लगा लेते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर लिए हैं। आज के इस एकादशी में लड्डू गोपाल की ही विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाई हूँ, हल्के हाथों से मालिश की हूँ, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दी हूँ ताकि जो शरीर पे लगा हो वो साफ़ हो जाए, ताकि चिपचिपा ना लगे। हर एकादशी में कुछ न कुछ विशेष होता है। इसी तरह इस वरुथनी एकादशी में खास तौर लड्डू गोपाल की ही पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल तो हर घर में ही विराजमान रहते हैं। हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो सबको पूजा करने में बहुत ही आसानी होगी इस बार, क्योंकि लड्डू गोपाल तो हर घर में हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को इत्र लगा रही हूँ और हल्के हाथ से पूरे शरीर पर मालिश कर रही हूँ। अगर आप नहीं इत्र लगाते हैं तो आज से ही लगाना शुरू कर दें। अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। अब हम पहना देंगे पोशाक। मैं इनके लिए नई पोशाक लाई हूँ। अगर आप नई पोशाक नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, आप पुरानी भी पहना सकते हैं। अब हम कर देंगे श्रृंगार लड्डू गोपाल की। आप अपने हिसाब से श्रृंगार कर लें। मैं यहाँ पर माला पहना दूँगी, बाल लगा दूँगी, मुकुट पहना दी हूँ। इस तरीके से ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं इनको लाल चंदन और पीले चंदन से तिलक भी कर दी हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं तैयार होके मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। मैं यहाँ पहले से ही चौकी लगा ली हूँ, उसके ऊपर पीले वस्त्र भी बिछा ली हूँ। आप चाहे तो ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले दीपक को फूलों का आसन या तीली का आसन दे करके विराजमान कर लें और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। दीपक का पूजन जरूर करें। आज घी का दीपक जलाना है। इस तरह फूल में चंदन, रोगरी, तिली लगाकर दीपक का पूजन कर लें। दीपक का पूजन विशेष रहता है तो ज़रूर करें, इसको मत भूलें। सबसे पहले दीपक का ही पूजन करें। तिल्ली का या फूलों का आसन दे करके लड्डू गोपाल को विराजमान कर लें। आप ज़्यादा तिली लाकर रख लें, क्योंकि हो सकता है कि किसी एकादशी में आप भूल जाएं, तो आप ज़्यादा ला के रख लेंगी तो हर एकादशी में यूज़ कर सकते हैं। आप सबको पता ही है कि एकादशी में चावल का यूज नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। मेरे पास यही फूल है, आपको जो फूल मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। इस समय फूलों का मेरे यहाँ बहुत कमी है फूलों की, तो जो मुझे मिला मैं चढ़ा रही हूँ। आपको जो मिल जाए आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको ये पूजा विधि बता रही हूँ। अब हमको करना है कथा का पूजन। आपको चौकी पर कथा की, आपके पास कथा की किताब हो, वो हो तो आप ज़रूर रखें, क्योंकि कथा का पूजन भी ज़रूर करना है। इस तरीके से फूल ले लें और उसमें चंदन, रोली, तिल लगाकर कथा का पूजन कर लें। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से रोरी, चंदन, तिलक कर दें और तिली चढ़ा दें।
अब हम सबको धूप दिखाएंगे। यहाँ मेरे पास एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल आप लोग को दिख रहे होंगे, ये देखिए कितने प्यारे से हैं। तो मैं आज उनकी भी पूजा कर रही हूँ साथ में ही। इसके बाद भोग लगा देंगे। आपको जो ऋतु फल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर केला, अंगूर, संतरा ये सब मुझे मिला है तो मैं इसी का भोग लगा रही हूँ। अगर आपको खरबूजा, नाशपाती मिल जाए तो इसका भोग लगाएं। ऋतु फलों का बहुत ही महत्व रहता है भोग में। मुझे तरबूजा और ये खरबूजा नहीं मिला, नहीं तो आज के दिन विशेष रूप से इनका भोग लगता है, तो मुझे मिला नहीं तो मैं नहीं चढ़ा पाई। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद पढ़नी है हमें कथा। आपसे मैं हर बार बोलती हूँ कि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं। सीधे हाथ में थोड़ा सा पुष्प तीली ज़रूर रखें। कोई भी कथा पढ़ें या सुने तो खाली हाथ बिल्कुल न पढ़ें। बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारे सभी प्रकार के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कभी जाने अनजाने में कोई पाप हमसे हो जाता है तो वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से ये भी कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं बरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से करने से। अगर आप व्रत नहीं कर पाती हैं तो इस तरह पूजा ज़रूर करें इस दिन। इस पूजा में खरबूजे का मैं बार बार कह रही हूँ विशेष भोग लगता है। मुझे नहीं मिला, मैं फिर बता रही हूँ, तो आप लोग को मिल जाए तो आप लोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद तुलसी ज़रूर चढ़ाएं। मैं जब भी लड्डू गोपाल का, श्री हरि का पूजा बताती हूँ, पूजा विधि बताती हूँ, तो मैं तुलसी का ज़रूर बताती हूँ कि ज़रूर तुलसी चढ़ाई जाती है। श्री हरि की पूजा करें या लड्डू गोपाल की पूजा करें, तुलसी और तिल्ली विशेष पूजा में चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि एकादशी में तिल्ली के बिना जो पूजा है ना वो पूरी नहीं, अधूरी मानी जाती है। और तुलसी के बिना, तुलसी और तिल्ली के बिना अधूरी मानी जाती है। अब गर्मी का मौसम है तो मैं यहाँ ठंडा पानी, आप भी ज़रूर ठंडा पानी रखें और पानी में तुलसी ज़रूर डालें। इसके बाद हमें करनी है आरती। तो आरती में 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है, कपूर में डालकर आरती करनी है। आरती आप पूरे परिवार के साथ करें। अगर सुबह शाम आरती करते हैं घर में ना, तो यकीन मानिए घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब निगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। तो आरती ज़रूर करनी चाहिए। आपको जिसकी आरती आती हो, राधा कृष्ण की, लड्डू गोपाल की, श्री हरि की, वो आप आरती कर सकते हैं। अब हम आचमन कर देंगे जल से। इस तरह बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा संपन्न होती है। एक बात और, जो लोग व्रत रहते हैं, जैसे होता है ना कि अब व्रत रहते हैं तो जो लोग बुजुर्ग रहते हैं या दवा ववा खाते हैं या फिर वो नहीं पूरा निराजल रह पाते हैं तो खाते हैं, जिसे फलाहारी रहते हैं, या फिर कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं एकादशी में। लेकिन इस बरुथनी एकादशी में ये सेंधा नमक निषेध है, मतलब कि आप इस एकादशी में सेंधा नमक नहीं खा सकते हैं। एक बात और कि आप जो भी, जैसे आप कुछ खाने के लिए बनाते हैं तो बहुत लोग मूंगफली का तेल या फिर रिफाइंड यूज करते हैं, तो इसमें आपको घी का ही यूज करना है खाने के लिए। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से बरुथनी एकादशी की पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।